हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी मैथ्स की सीरीज़ में चलेगा डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने यहाँ पर आपको 2 से 11 तक सिखाऊंगी और हम देखेंगे कि डिविजिबिलिटी यानी डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि जो नंबर डिविजिबल हो जाए किससे, जो हमें नंबर दिए हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाऊंगी जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। अब सबसे पहले हमारा नंबर है 2 सबसे छोटा नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, इफ़ लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। यानी कि अगर कोई भी नंबर है हमें गिवन है और उसमें पूछेगा कि क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ एक क्लू देखना है कि उस नंबर के लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये नंबर होगा ना लास्ट डिजिट यानी कि सिंगल डिजिट, तो क्या हो जाएगा, वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। भले वो नंबर कितना ही बड़ा है, लाख में है, करोड़ में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उसका जो यूनिट वाला डिजिट होगा, यूनिट यानी कि वंस पे जो डिजिट होगा ना, वो इन नंबरों में से होना चाहिए, या तो 0 होगा, 2, 4, 6 और 8। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ हमारी स्क्रीन पर। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर आप देखिए 4, 5 और 6 है। सेकंड है हमारा 6, 7, 8, 9 और 0। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पर कि क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी लास्ट डिजिट देखेंगे जो हमने अभी एग्जाम्पल में सीखा था कि अगर लास्ट डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो क्या हो जाएगा, वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसकी जो यूनिट डिजिट है यहाँ पर देखिए जो वंस पे है 456 में, वो क्या है, हमारी 6 है। तो 6 2 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। ठीक है, डिवाइड हो जाता है 2 से इजीली तरीके से, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम में। तो आगे नंबर कुछ भी है, 4 है या 5 है या कुछ भी है, लेकिन लास्ट जो हमारा डिजिट है वो क्या है, 6 है। तो ये क्या है, हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैं अभी इसे सॉल्व भी करवा के दिखाऊंगी। अब जो ये है 6, 7, 8, 9, 0, ठीक है, 67,890, इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इसका जो लास्ट डिजिट है वो देखिए आप, क्या है, 0। और 0 जो होता है वो क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको जैसे समझा दूँ। अगर मान लीजिए मैंने नंबर लिया है इसका 456, इसे क्या करेंगे हम, डिविजिबिलिटी सीख रहे हैं तो 2 से क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 2 के टेबल में 4 कितनी टाइम में आता है, 2 टाइम में। 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया है। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 5, हमने नीचे कर लिया। ठीक है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन 5 से छोटा क्या आता है, हमारा 4 आता है। कितने टाइम में, 2 टाइम में। 2 2 जा 4। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 1। ठीक है, माइनस करके, हमेशा माइनस करते हैं डिवाइड में नंबर्स को। अब 5 के बाद हमारा कौन सा नंबर बचा था, 6। अब हम देखेंगे 16 क्या हो, 2 के टेबल में आता है, तो काउंट करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। यानी कि 8 टाइम में हमारा क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। और 16 पूरा पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब 6 के आगे कोई नंबर है नहीं, तो 6 हमारा लास्ट नंबर था जो कि मिल के बना 16, और 16 क्या हो गया, 2 के टेबल में आता है। तो इसी से हमें पता चलता है कि अगर लास्ट नंबर इवन नंबर है कोई भी जो कि 0 से शुरू हो रहा है, 0, 2, 4, 6 और 8, तो वो नंबर हमारा 2 से क्या हो जाएगा, पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यस 456 इज डिविजिबल बाय 2, कि हाँ जो 456 नंबर है वो 2 से पूरी पूरी तरह विभाजित है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट नंबर जो है हमारा 3। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। जो हमारा 3 है, अब इसके क्या रूल है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स, यानी जितने भी आपको नंबर गिवन है ना क्वेश्चन में, अगर वो डिविजिबल हो रहे हैं 3 से, कैसे, उनका जो सम है डिजिट्स का क्या हो जाएगा, सम। जो डिजिट्स आपको गिवन होंगे, जो नंबर आपको गिवन होगा, सबसे पहले हम उन्हें सिंगल सिंगल कर लेंगे यानी डिजिट में चेंज कर लेंगे। उसके बाद हम उनका सम करेंगे। अगर उनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो पूरा पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। अब मैंने आपको समझाया, चाहे वो नंबर थाउजेंड्स में है, चाहे वो नंबर लाख में है, चाहे वो नंबर करोड़ में है, तो अगर उनका जो सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं 3 के टेबल में आता है। अब आपको पता है 3 के टेबल जो होता है वो 30 तक होता है 10 टाइम में। तो अगर उस नंबर में जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आप लोग देखिए 3 का क्वेश्चन है कि उसने कहा है क्वेश्चन में कि 308 और 516, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे,
मैंने आपको बताया था कि जो नंबर है ना सबसे पहले उन्हें डिजिट में चेंज कर लेंगे, यानी कि इन्हें सिंगल सिंगल लिख देंगे 3, 0 और 8। उसके बाद क्या कर देंगे, इनका सम कर देंगे, यानी इन्हें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब 3 और 0 क्या होता है 3, और उसमें 8 प्लस कर दो, क्या हो जाएगा 11। तो क्या हमारा 11 3 के टेबल में आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12 आता है लेकिन 11 नहीं आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, 308 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं 516। 5 प्लस 1 प्लस में 6, 5 और 1 6, 6 और 6 12। अब हम देखेंगे कि क्या 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो हमने देखा कि हाँ जो 12 है वो 3 के टेबल में आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस 516 जो नंबर है वो हमारा इट इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, कि ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट नंबर जो कि है हमारा 4। अब देखिए 4 में क्या लिखा हुआ है हमारा, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, हमें सिर्फ 2 नंबर देखने हैं लास्ट वाले, यानी कि जहाँ से स्टार्ट होता है, और उसके बाद क्या करना है, चाहे कितने ही नंबर हमने गिवन हो उन पे हमें फोकस नहीं करना, सिर्फ लास्ट के जो 2 डिजिट है वो हमें देखना है कि अगर 4 से डिवाइड होता है पूरा पूरा तो वो नंबर हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे 4 का जो क्या है 124। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या 124 डिविजिबल है 4 से, या जो हमें नंबर गिवन है तो ये नंबर भी क्या हमारा 4 से डिविजिबल है, 45,76,890। अब हम देखेंगे सबसे पहले इसके क्या रूल है कि जो लास्ट के 2 डिजिट है, ठीक है, अब इसमें तो 3 ही डिजिट है हमारे पास, तो इसके लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहे। तो हम 24 देखेंगे कि 4 के टेबल में आता है नहीं, तो हम देखेंगे कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, यानी कि 4 के टेबल में ये 6 टाइम में क्या आ रहा है हमारा 24। तो हम सीधा सीधा इसे लिख देंगे कि येस इट इज़ डिविजिबल बाय 4, कि हाँ ये 124 नंबर की जो संख्या है वो 4 से पूरी पूरी तरह विभाजित है। अब मैं इसे आपको सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ, जो कि हमारा लॉन्ग मेथड हो जाता है। ठीक है, अब 4 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे 12 को इकट्ठा करके। 4 के टेबल में 12 आता है, हाँ आता है 3 टाइम में। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, पूरी तरह माइनस हो जाएंगे दोनों नंबर। अब हमारे पास क्या बचा, 4 बचा। अब 4 के टेबल में 4 आता है, हाँ जी आता है 1 टाइम में। अब 4 के बाद कोई नंबर है नहीं, और ये पूरा पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हम क्या लिख देंगे कि येस 124 इज डिविजिबल बाय 4। अब जो ये हमारा नेक्स्ट नंबर है इसके भी क्या करना है, हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 90। अब हम सिंपल क्या करेंगे ना, हमें ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं करना, हम सीधा देखेंगे कि अगर 94 से डिवाइड हो रहा है ना तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया 90, यहाँ पर लिख दिया 4। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 तो 9 से बड़ा हो गया। अब 9 से छोटा क्या है हमारा 8, 4 2 जा 8, 9 में से 8 माइनस करो कितना आ जाएगा हमारा 1। यहाँ पर क्या बचा हमारा 0, वो हमने नीचे उतार लिया। अब ये क्या हो गया 10, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर से 12 से क्या हो गया ये छोटा, तो 4 2 जा ही हम क्या लिखे देंगे यहाँ पर 8। अब हमारे पास 10 में से 8 माइनस करो, क्या बचा 2। अब जो ये 2 है ना ये हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचा, जैसे हम हिंदी में शेषफल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये पूरी तरह इसके, अब देखिए 0 के बाद कोई नंबर है नहीं, तो कोई नंबर नीचे उतर नहीं सकता, तो 2 जो हमारा शेषफल बचा यानी कि ये नंबर जो है 90 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हम लिख देंगे कि ये नंबर क्या है, नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, कि ये जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट नंबर। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है 5 है। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5, या तो जो हमें नंबर गिवन होगा क्वेश्चन में उसके लास्ट में क्या होगा 0 या फिर लास्ट में क्या होगा 5, तो ही वो नंबर 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है।
तो जो सबसे पहले आपको समझने के लिए ना इन सब के रूल्स ही पढ़ने पड़ेंगे। रूल्स पढ़ने के बाद आप समझोगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इजीली आ जाएंगे। और मैं बहुत ही इजी मेथड से समझा रही हूँ जिससे आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब हम देखते हैं हमारे पास जो नंबर है, यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 5th। अब ये पूछ रहा है 5th में मैंने 3 नंबर लिए 150, 156, 1। अब ये क्या है हमारा नंबर, इसे हम काउंट करेंगे इंडियन नंबर सिस्टम में 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 70 लाख 60,595, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे 17,60,595। ठीक है। अब इसमें देखेंगे, अब हमने पढ़ा था कि लास्ट में क्या होना चाहिए हमारा 0 और 5 होना चाहिए, तभी वो नंबर क्या होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे लास्ट में क्या है हमारा 0, तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे कि यस इट इज़ डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर क्या है 6, तो रूल क्या था 0 और सिर्फ 5 होना चाहिए, तो हम लिख देंगे सीधा सीधा कि नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे लास्ट नंबर हमारा क्या है 5, तो हम क्या लिख देंगे कि यस इट इज़ डिविजिबल बाय 5। अब आप चाहे तो इसे सॉल्व करके भी डिवाइड के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है, डिवीजन मेथड में, कि आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो इनके आंसर यस है, और वो थोड़ा लॉन्ग मेथड पड़ता है, इसी वजह से हमें रूल सिखाए जाते हैं जो आप लोगों को आज मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा 6। यहाँ पर देखिए, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3। अब 6 का क्या हो जाएगा, एक ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से क्या हो डिविजिबल हो, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 से। अब हमें पता है 2 और 3 का रूल क्या है। 2 का तो रूल है कि अगर लास्ट में 0 2 4 6 और 8 है तो वो 2 से डिवाइड है। ठीक है। और 3 का रूल क्या था कि जो हमें वो दिए होंगे ना डिजिट, उनके जो सम है वो क्या होते हैं 3 के टेबल में आते हैं पूरी तरह, तो वो 3 से भी डिवाइड है। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो आप देखिए 6 में पूछ रहा है कि 630 और 425 जो है क्या वो 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमारा रूल क्या है कि ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। 2 के रूल आपको पता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए इवन नंबर, यानी कि 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें पता है कि 0 है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा पूरी तरह 2 से डिविजिबल है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमें सिर्फ 6 में सिर्फ 2 ही नहीं देखना, हमें 3 भी प्लस करना है। तो हम देखेंगे कि जो ये नंबर है, हमें ये नंबर गिवन है 630, तो 6 + 3 प्लस में 0। अब इनका टोटल कितना हो जाएगा 6 और 3 9, 9 और 0 9 ही होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि 3 के टेबल में 9 आता है, तो हम बोलेंगे कि हाँ जी आता है 3 टाइम में। तो अगर 3 के टेबल में 3 टाइम में 9 आता है, तो हमारा ये नंबर क्या है 3 से भी डिवाइड है। अब ये नंबर 2 से डिवाइड हो गया क्योंकि लास्ट में 0 था, 3 से डिवाइड हो गया क्योंकि इनका सम जो है वो 9 हो गया। तो ये नंबर हमारा पूरी तरह क्या है 6 से डिवाइड है। अब हम देखेंगे कि इसमें जो 425 है कि क्या ये भी 6 से डिवाइड है या नहीं है। तो 4 और 25 में सबसे लास्ट वाला नंबर क्या है हमारा 5, तो ये सबसे पहले तो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 में रूल है 0 2 4 6, 4 के बाद सीधा 6 है, लेकिन यहाँ पर 5 गिवन है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 4 + 2 प्लस में 5, 4 और 2 6, 6 और 5 11। तो क्या 3 के टेबल में 11 आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 9 के बाद सीधा क्या आता है 12 आता है। तो ये नंबर जो है हमारा 630, ये तो 6 से डिविजिबल था क्योंकि 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है। लेकिन 425 6 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, और इनका जो सम है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये 2 3 4 5 और 6 के डिविजिबिलिटी रूल समझ आए होंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।